आज से 2634 वर्ष पूर्व आज ही के दिन आषाढ़ शुक्ल की षष्ठी को हमारे वर्तमान तीर्थंकर घर में आए थे। चैनल मानस सादर जयंत आज उसी दिन शुरुआत कर रहे हैं एक दर्दनाक घटना के साथ। देख रहे हैं एक बार फिर बार बार कहने के बावजूद सरकार की चेतनता कहाँ जा रही है, प्रशासन की आंखें कहाँ देख रही हैं और हमारे दिगंबर संतों की या श्वेतांबर संतों की, जैन संतों की सड़कों पर जैसे जानबूझकर दुर्घटनाएं करी जा रही। ये हाईवे पर देख रहे हैं, आवाजें आ रही होंगी आपके पास। हाईवे को जाम किया, उससे कईयों को तकलीफ भी हुई। आप आवाजें सुन लीजिए। किस हाईवे की घटना है यह हम अभी तक हमारी जानकारी में नहीं आ पाया है। अहिंसा यात्रा पर ये साधु जा रहे, लोगों की रोष की आवाज धीरे धीरे आपके कानों तक पहुंच रही है। पैर हाथ दोनों में देख रहे हैं चोटें लगी। एकदम हैरत में पड़ गए मुनिराज। अचानक ये क्या हुआ? लोगों का शोर हुआ और रास्ता जैसे बंद होने लगा, तब राहगीरों को तकलीफ होने लगी। पर यह टक्करें जानबूझकर करी दुर्घटनाओं पर कितना बड़ा सवाल निशान लगातार चलता जा रहा है और ये दुर्घटनाएं लगातार बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। सोचना होगा समाज को, जागना होगा समाज को, कुछ करना होगा। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, चुपचाप रहे तो ऐसे ही घटनाएं होती रहेंगी। अरिहंसन गाजियाबाद ने ये जय जिनेंद्र के रूप में पोस्ट डाली। पहले इंस्टाग्राम पर है, देख लीजिए आप। ये दिख रहे पीछे, हमारे पीछे। बस इसके डालने के बाद कहते हैं संदीप नाम, ये अपना नंबर लगता है हमें फ्रॉड नाम है, डुप्लीकेट नाम है। और इसने बहुत गंदी गंदी धमकी वाली गालियों के साथ बौछार कर दी है। ये वीडियो देख लिया आपने? कुछ नहीं ऐसा है कि दूसरी प्रतिक्रिया जाए हमारे साधु संतों पर, समाज के ऊपर ऐसी प्रतिक्रिया है। और जो कमेंट्स वगैरह देखिए, अब वह दिखाते हैं आपके जमीन तले धरती हिलाते हैं। क्या लिखा है? तेरे साधु संतों की हत्या कर देंगे। जैन साधु संतों पर सीधा कटाक्ष और सीधी धमकी भरी बात। और साथ में लिखा है यह वीडियो डिलीट करो वरना तेरे जैन समाज को खत्म कर देंगे। आज हमारे वीडियो पर इस तरह की टिप्पणी होती है, बहुत चिंता होती है कि कहीं ना कहीं ऐसे शत्रु जो धार्मिक रूप से भी लगता है कि उस समाज के नहीं है। किस समाज के हैं? ये किसी समाज के नहीं है, किसी धर्म से जुड़ते जो इस तरह की गलत बातें लिखते। पर यह शुरुआत थी। इतनी गंदी गाली लिखी हुई हम ना बोल सकते हैं, ना आपको पढ़ा सकते हैं, दिखा सकते हैं। और लिखा क्या है? जो ये लिखी है, दिखा सामने लिख रही है, गिरनार जी वाली वीडियो डिलीट मार दो वरना जैन स्टेटस जय जिनेंद्र वाले चैनल को बम से उड़ा देंगे। और साथ में क्या लिखा है? जो चैनल महालक्ष्मी टोपी वाला है उसे जान से मार देंगे और तेरे चैनल वाले को भी जान से मार देंगे। अति यही नहीं है, अभी आगे भी है। और फिर लिखा है, देखें, तुम दोनों चैनल वाले बहुत बोल रहे हो, ज्यादातर और ज्यादा वीडियो डाल रहे हो गिरनार जी पर। कल भी डाली है, आज भी है। और साथ में जैन स्टेटस चैनल वालों को बम से उड़ा देंगे और चैनल महालक्ष्मी वालों को भी बम से उड़ा देंगे। धमकियां इस तरह की आती है। आज सिर्फ इसलिए दिखाई है कि एक हमारे अभिनंदन जैन भाई हैं, उन पर भी इस तरह की धमकी आई है। कार्रवाई कर सकते हैं, कहा भी गया लोगों ने कार्रवाई करिए। उचित इलाज तभी मिलेगा जब आप ईंट का जवाब पत्थर से दोगे। पर किस तरह की दशा और दिशा बिगड़ रही है और आज जैनों पर इस तरह की भी वाहियात क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं। अनसुलझा सवाल है, चिंतन आपका है। कमेंट्स में बताइए क्या हमें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? अगर समाज करेगा तो आगे बढ़ेंगे, वरना कोई बात नहीं। इस तरह की धमकियां देने वाले भी आते और जाते रहते हैं। कैसी संयोग की बात है। 1.5 महीने पहले चैनल महालक्ष्मी ने कहा था कि रोपवे बंद रहेगा 19-20 को। 1.5 माह पहले कहा था और अब ऑनलाइन बुकिंग बंद है। लिख दिया गया है उसमें मौसम प्रेडिक्शन के बारे में। शॉर्ट सुन लीजिएगा। यह जो है
कल पूरा देश नहीं दुनिया मनाएगी 86,724वां मोक्ष कल्याणक। ये गिनती कोई और नहीं बताएगा, सिर्फ चैनल महालक्ष्मी आपको बताएगा सही गिनती कैसे होती है या को बताते हैं। 2552 वर्ष हो गए महावीर स्वामी को, 72 वर्ष उनकी उम्र, 250 वर्ष तीर्थंकर पाशमा जी काल, 100 वर्ष उनकी आयु और 83,750 वर्ष का तीर्थकाल था। निम्न भगवान का जोड़ लीजिए, आपको लग जाएगा कि यह 83,000 वर्षों से जैन समुदाय शमर समाज हमारे 22वें तीर्थ का मोक्ष कल्याणक मना रहा है। 9,999 सीढ़ी चढ़नी है इस बार आपको। जी हाँ, शांति से धैर्य से चढ़िए 5वीं टॉक पर। जैसा प्रशासन ने कहा है कुछ मानिए, जयकारा मत बोलिए, अर्घ पहली टॉक तक चढ़ा लीजिए, नीचे चढ़ा लीजिए, ना जयकारा ना अर्घ, लाडू की बात मत, नीचे चढ़ा लीजिएगा। हाथ जोड़ के निवेदन, भाई भाई हैं, हमें गतिरोध नहीं करना है, पर सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, वंदना के लिए register.bhavnatemple.com पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। आधार कार्ड और फोटो डालनी होगी, अपलोड करनी होगी, इसलिए वह जरूर आप पर मोबाइल में होनी चाहिए, वरना वंदना पत्र में इस बार आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि एक दिन पहले ही इसकी घोषणा हुई है और सीधा जैन समाज पर इसका असर पड़ेगा। जिस पर मोबाइल नहीं, इंटरनेट नहीं, जो जानता नहीं वह साफ नहीं, उसकी यात्रा अब पहले ही बंद कर दी जाएगी। पहले हम कहते थे कि वृद्ध और बच्चों को रुकना है रोग के कारण, और अब कहते हैं कि इस बहाने एक बड़ी संख्या जैन समाज की इस बार वंदना से रुक जाएगी। सोच नहीं सकते थे हम, जो अब ये खबर के चित्र दिखा रहे हैं गुना के अंदर। और जब से गुरुवर सूरज सागर जी के विहार चल रहा है, जगह जगह बड़ी बेतहाशा भीड़ आ रही है, श्रद्धालु बता रहे हैं। और वहीं पर 3 स्टेट गैंग, दिल्ली का गैंग, यूपी का गैंग और एक सक्रिय जो मध्य प्रदेश गुजरात में गैंग, 3 अलग अलग हैं। दूसरा जो यूपी गैंग वो तो महिलाओं का गैंग है। यह तीनों गैंग उन भीड़ों में चढ़ रहे हैं, लगातार चैनों की लूटमार हो रही है, छीनी जा रही है, पता भी नहीं चलता है। पुलिस वालों ने अलग अलग टीमें बनाई और 5,000 किलोमीटर तक पीछा करते रहे। हमें जेल सूची जो भेजी गई है, हम सुन के हैरान है, जो सूची हमें दी गई है कि उन्होंने कहां कहां तक जाके पीछा कर रहे हैं। और उसके बाद एक है राम बाबू अग्रवाल, उन्हें खास पता है, जो खास बदमाश है इसमें, वो कई जैन, इसलिए बता रहे हैं, जानकारी ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे चोरी होती है। आपके हाथ से पर्स, बटुआ, मोबाइल, चैन लुट जाती है। राम बाबू अग्रवाल कई जैन ग्रुपों में जुड़े हुए हैं। उन्होंने जुड़ने के बाद वे वहां से निकालते हैं कहां कहां पर जैन सवाई हो रही हैं, अखबार से जानकारी मिलती है और फिर वहीं पर गैंग पहुंच जाते हैं और लूटमार करते हैं। 21 लाख रुपए की 11 चैनें तो पुलिस वालों ने बरामद कर ली हैं। 3 इंस्टीट्यूट के 11 आदमी गिरफ्तार कर लिए हैं। सोचे कितनी बड़ी मुहिम इन बदमाशों की चल रही है, जो जैन सभा में लूटमार कर रही है। और पुलिस जो कहती है वह कह रही है अलग अलग जगह पर, और पुलिस जो पीछे पड़ी मोबाइल में ट्रेस करके 5,000 किलोमीटर कहाँ कवर किया उन्होंने? प्रयागराज, जबलपुर, भोपाल, राजगढ़, देवास, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, पुणे, बड़ौदा होते हुए गुजरात के गोधरा तक पीछा करती रही, तब जाके इनकी धरपकड़ हुई। अभी आधे हैं और की तलाश बाकी है। विष्णु शंकर जैन जी ने अपनी तरफ से, जाने माने वकील हैं, या एक मोटी चाल के तहत किसी की हरी झंडी के साथ आज वह जैनों को, सिखों को, बौद्धों को जैसे हिंदुओं में समाहित करने की हर बात करते हैं। जैनों की बात नहीं, वो तो कहते हैं वो तो हिंदू ही हैं। रनकपुर का एग्जाम्पल देकर वह क्या बात करते हैं कि भैरव दादी पूछे जाते हैं, इसलिए जैन तो हिंदू ही हैं। जब पहले सुन लीजिए, फिर करेंगे इसके बारे में सीधी बात। आप रणकपुर के जैन मंदिर जाइए, वहाँ भैरव भैरवी की पूजा होती है। अलग अलग आप हमारे अलग अलग जगह जाएंगी तो कोई भी हिंदू देव मतलब अलग नहीं है, सब साथ में है। हो सकता है कुछ प्रक्रिया अलग हो, पर ऐसा नहीं है कि हम जी एक अलग ही सभ्यता है पूरी। तो जैन समुदाय ने नहीं, जैसे हमारे आदिनाथ भगवान है, जो आदिनाथ भगवान है वो ईश्वर महादेव का रूप है, उनकी पूजा की जाती है आदिनाथ भगवान के रूप में। जैन समुदाय ने कभी नहीं कहा ये कि भोजशाला वाला मैं वही बता रहा हूं, हमें तो बहुत सारे जैन समाज के लोगों के बधाई के मैसेज आए। जो आप जैन समाज की बात कर रही हैं और जो मेरे पास जैन समाज की बधाई के मैसेज आते हैं, उसकी वो भी बात सुननी चाहिए, जिन्होंने कहा कि बड़ा आपने ये बहुत बड़ा काम हुआ है पूरी संस्कृति के लिए, एक पूरी सभ्यता के लिए, और ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसमें जैन समाज को हिंदू समाज से अलग दिखाने की कोशिश की जाती है कि अलग है। आप मुझे बताइए कि संविधान में जब जैन, सिख, बौद्ध को एक माना तो आप अलग कैसे दिखाएंगे? अलग कैसे हो गए? हाउ वी आर डिफरेंट।
डिफरेंट हो सकता है। अगर जैसे अगर आप वैसे बात करें, हम और आप हैं, हो सकता है कि आप 9 दुर्गे में व्रत रखें, हो सकता है मैं ना रखूं, नहीं रखें। फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हम अलग हो गए जी? भ्रमित मत कीजिए विष्णु जी। संविधान का 25(2) सब जो कहता है वह सबको अलग अलग धर्म के अनुयायी बताता है, नहीं बताता। ये देख रहे हैं अल्पसंख्यक का 2014 का यह भी सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म को माइनॉरिटी में जोड़ता है और अलग बताता है। एक दर्जन ज़्यादा, आप तो वैसे ही वकील हैं, आपको तो मालूम वैसे ज़्यादा हमसे होगा कि एक ज़्यादा कोर्टों के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट डिफरेंट के डिसीजंस हैं कि जिसमें बताया गया कि जैन धर्म अलग है और हिंदू धर्म अलग है। क्यों जगह जगह इस तरह का एक प्रपंच चल रहा है कि जैनों को अलग नहीं बता के एक समाहित करने की जैसे कोई कोशिश हो रही है। या अगर आपको हिंदुत्व में कोई बात नहीं, धर्म परिवर्तन कठिन नहीं है, आप उसमें चले जाएं, कोई बात नहीं है, पर जैनों को गलत रूप से या सिख भाइयों को या बौद्ध भाइयों को भ्रमित मत कीजिए कि वह हिंदू में समाहित होने की बात में मत जोर डालिए। ना अपनी बात को इस तरह कीजिए जिससे और धर्मों पर असर पड़ रहा है। भिवांडी में 13 जुलाई के दृश्य दिखा रहे हैं। आंखों के अंदर आंसू को रोक नहीं पाएंगे आप देखकर। फुटपाथों पर इस तरह के फ्रेम के अंदर यह पालिताना आदि के दृश्य देखकर आंसू आ जाते हैं। कौन ऐसे बेशरम जैनों में आ गए या कौन ऐसे हैं जो फुटपाथों पर हमारे इस संस्कृति को टाल रहे हैं। पहले पिक्चर दिखाई थी आपको, शास्त्र आदि किताबें देखी थी वहां पर, और आज ये भिवंडी के देखकर दृश्य देखकर इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा और आस्था में चोट लग रही है या कोई हमारी श्रद्धा में छेद कर रहा है। जागना होगा, समझना होगा, जानना होगा। सादर जय श्री हिंद।